हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू प्लांटेरियन लिविंग। आज हम एक बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग स्पाइक्स के बारे में बात करूंगी। ये बहुत ही लंबे लंबे शूट्स आते हैं। ये आपने पहचान ही लिया होगा, ये है ग्लैडियोलस। ग्लैडियोलस के स्पाइक्स एक्चुअली ये तो कमर्शियल फ्लावर है। बहुत सारे जगह इसको ग्रीन हाउस में लगाया जाता है कमर्शियल यूज़ के लिए। लेकिन अगर हम गार्डन में लगाना चाहते हो तो बहुत ही एक आसान प्लांट है। सिर्फ हमें थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत होती है। इसके जब हम बल्ब्स लगाते हैं तब 2-3 महीने के बाद इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, उतना ही इसमें प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ ये बहुत ही इजी प्लांट है। ये बल्ब से आने वाला प्लांट है, लेकिन इसके बल्ब्स नहीं होते, वो कॉम्स होते हैं। एक्चुअली ग्लैडियोलस के जो कॉम्स होते हैं वो एक फूड स्टोर करने वाला एक उसका प्लांट के लिए वो सप्लीमेंट होता है फूड स्टोरेज का। इसलिए वो कॉम्स में फूड स्टोर करके जब ये प्लांट डॉर्मेंसी में चला जाता है उस टाइम उसका यूज़ प्लांट करता है। तो इसके जो कॉम्स होते हैं वो हमें लगाने पड़ते हैं जब आपको फ्लावरिंग चाहिए। उसके 2-3 महीने पहले आप इसको कॉम्स को लगा सकते हो, और 2-3 महीने के बाद आपको इसके स्पाइक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। एक बार अगर आपने इसको लगाया गार्डन में तो आपको साल में 3 बार इसके स्पाइक्स आते हैं और 3 बार इसकी फ्लावरिंग आपको मिलेगी। तो अब हम देखते हैं इसके कॉम्स हम कैसे लगा सकते हैं और उसके लिए सॉइल कल्चर कैसा चाहिए। तो पहले इसके जो बल्ब्स या कॉम्स होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप्ड आप लीजिए। जितना बड़ा साइज़ होगा उतना अच्छा है। जितने छोटे साइज़ आपके कॉम्स होंगे उतना आपका फ्लावरिंग या फिर जो स्पाइक आता है वो थोड़ा सा छोटा आएगा या वीक आएगा। हेल्दी स्पाइक के लिए बड़ा कॉम आना ज़रूरी है। इसकी जो हम मिट्टी चाहिए, ये प्लांट ज़्यादातर सैंडी सॉइल में अच्छी तरह से आता है। यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारे इसके कॉम्स लगाए थे, और ये जो देख रहे हैं इसके ये नए इसके कॉम्स डेवलप होते हैं और ऐसे बाहर आ जाते। तो आप ये भी लगा सकते हो अगली साल के लिए। और बहुत सारे इसके छोटे छोटे ये स्पाइक्स भी आप देख रहे हैं, ये सारे यंग स्पाइक्स है। इसको फ्लावरिंग नहीं आएगी, 2-3 साल के बाद आपको इसको फ्लावरिंग आएगी। लेकिन आप अगर इसको ज़मीन में ऐसे ही पड़े रहने देंगे तो ये आराम से अगले साल उसके अगले साल ग्रो होता रहता है और इसका कॉम का साइज़ बड़ा होने लगता है, और उसके बाद आपको इसकी नई शूट या फिर नए स्पाइक्स आपको मिल सकते हैं। तो पहले ये इसका लीफी स्ट्रक्चर डेवलप होता है अच्छी तरह से। जब ये इसका फूड स्टोर हो गया कॉम में तो इसके स्पाइक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने ये 3 महीने पहले लगाए थे और इसका अभी फ्लावरिंग सीज़न स्टार्ट हो गया है। अगर आपको फ्लावरिंग जब चाहिए उसके 3 महीने पहले आपको थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है। इसका सॉइल कल्चर आप ले सकते हैं 70% सैंड, 10% गार्डन सॉइल और 20% आप खाद लीजिए। बहुत ही कम खाद में ही आने वाला प्लांट है, और सैंड आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी क्योंकि ये सैंडी सॉइल में आने वाला प्लांट है। और पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो इसके कॉम्स में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए सैंड की मात्रा आप ज़्यादा लीजिए और गार्डन सॉइल कम लीजिए। गार्डन सॉइल कम लेने का रीज़न है, जितना गार्डन सॉइल कम होगा उतना फंगल इन्फेक्शन का चांसेस कम रहता है। इसलिए सिर्फ 10% गार्डन सॉइल इसके लिए सफिशिएंट है। तो ज़्यादातर के सैंड में ही आप लगाएंगे तो अच्छा है। और खाद आप इसको जब फ्लावरिंग आ जाती है, इसको फ्लावरिंग आ जाने के बाद इसको खाद दीजिए, तो इसका बल्ब अंदर डेवलप होने में वो खाद हेल्प करेगा। अब इसके हेल्दी स्पाइक के लिए आपको वाटरिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसको डेली वाटरिंग चाहिए, अच्छी तरह से वाटर कर देना चाहिए इसको। और हेल्दी स्पाइक के लिए इसको ज़्यादा करके काऊ डंग कंपोस्ट जो होता है वही मैं देती हूँ। ये
पूरी तरह से ऑर्गेनिकली ग्रोन मेरा गार्डन है। मैं कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र या फिर जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र होते हैं उनका मैं कभी भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो ये पूरी तरह से ऑर्गेनिकली ग्रोन मेरा गार्डन है और पूरे जितने भी फ्लावर्स है वो सब ऑर्गेनिकली खाद से ही अच्छी तरह से ग्रो होती है। तो एक हेल्दी स्पाइक आप देख रहे हैं, इससे भी बड़े बड़े स्पाइक आते हैं, उसमें 10 से 15 तक आपको फ्लावरिंग मिल सकती है और पूरी तरह से सनलाइट में आने वाला ही प्लांट है। अब सनलाइट की बात करेंगे तो इसको 5 से 6 घंटे की सनलाइट चाहिए। पूरी तरह से ज़्यादा सनलाइट में रखेंगे तो उतना उसका लीफ का कंटेंट बढ़ जाएगा और फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा और ये हेल्दी स्पाइक्स आपको दे सकते हैं। तो गार्डन में लगाना चाहते हो तो बहुत ही आसान है। जब आपको फ्लावरिंग चाहिए उससे 2-3 महीने पहले आप इसको कॉम्स को लगा दीजिए और फ्लावरिंग आ जाने के बाद ही उसको फर्टिलाइज़र दीजिए, तो उसके जो कॉम्स होते हैं अंडरग्राउंड वो डेवलप होने में हेल्प हो जाती है। 3 बार 1 साल में ये फ्लावरिंग देता है। अगर आपने फरवरी में इसको खाद डाली है तो आपको मार्च या फिर अप्रैल में इसके लीफ आना स्टार्ट हो जाती है और जून में आपको इसके स्पाइक्स फ्लावरिंग मिलेगी। अगर आपने इसको जून में लगाया है तो आपको अक्टूबर या फिर सितंबर अक्टूबर के पास फ्लावरिंग मिल सकती है और नवंबर में अगर आपने लगाया है तो जनवरी फरवरी में इसकी फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाती है। एक साथ आप बहुत सारे कॉम्स पे लगा सकते हो, बहुत सारे कलर्स में ही आता है, डबल कलर्स में भी आते हैं, डबल पेटल की लेयर्स में भी आते हैं बड़े फॉर्म में। तो अगर आप लगाना चाहते हो तो बहुत ही आसान प्लांट है। इसके बल्ब्स या कॉम्स आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं या फिर किसी भी नर्सरी से आपको मिल जाएंगे और बहुत ही एक सुंदर प्लांट आपको मिल सकता है। तो ये था ग्लैडियोलस के बारे में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।